नमस्ते। आज के मैथ्स क्लास में आप सभी को स्वागत। आज हमारा टॉपिक है जो बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक जो हम ये क्वेश्चंस लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से निश्चित रूप से एक या दो तीन क्वेश्चन निश्चित रूप से ये जो हम सीरीज लाए हैं इसमें से रहेगा। आप इसकी तैयारी करके अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपका ये क्वेश्चन है प्रूव करने वाला है, जैसे साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक चीज हमेशा दिमाग में रखें कि इसमें दो पक्ष होता है, एक होता है बायां पक्ष, दूसरा होता है दायां पक्ष, अर्थात एलएचएस और आरएचएस। तो हम उस पक्ष को लेके चलेंगे जो बड़ा पक्ष होगा। एलएचएस में अगर बड़ा है तो एलएचएस को लेके चलेंगे, अगर आरएचएस में बड़ा है तो आरएचएस को लेके चलेंगे, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको छोटा होने में उसको कोई देर नहीं लगता है। जो अधिक पूंजी वाला व्यक्ति है अगर वो गरीब बनना चाहे तो वो तुरंत बन सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है वह अमीर बनना चाहे तो उसको ज्यादा समय लगेगा। तो हम एलएचएस और आरएचएस पक्ष को देखेंगे और जो बड़ा होगा उसी पक्ष को लेकर के हम चलेंगे, और एलएचएस को लेकर चलेंगे तो आरएचएस आ जाएगा, आरएचएस को लेकर चलेंगे तो एलएचएस आ जाएगा। वही प्रूफ हो गया। प्रूफ मतलब क्या? साबित करना, कि साबित करके दिखाना है कि जो चीज एलएचएस में है वही आरएचएस में है क्या, ये प्रूफ करके दिखा देना है। तो अभी हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है ये एलएचएस में है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आरएचएस में है 1। तो 1 से इतना चीज लाने में बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा, और परीक्षा हम दे रहे हैं उसमें कम समय लगना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। कम समय में जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उस पर ध्यान देना है। इसके लेकर के हम एलएचएस लेके चलेंगे, बड़ा को हम छोटा बनाएंगे। तो एलएचएस सॉल्व में हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय एलएचएस लेकर के चलेंगे। तो एलएचएस में हमारा है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम तोड़ेंगे, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला पर चढ़ गया, फार्मूला पर चढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चढ़ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है फैक्टर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी अर्थात साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला के आधार पर हमने इसको तोड़ दिया। अब आप ऊपर नीचे देखिए, तो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, काट देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा,
और फार्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो ये RHS हमको प्रूव करना था, RHS में 1 लाना था, जो कि आ गया, यही हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। LHS को हमने लेकर के चला और RHS ला दिया, यही प्रूफ हो गया। इस तरह से इसमें एक ही फार्मूला, दो फार्मूला का यूज हुआ, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो याद रहना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हम एक बनाए थे वीडियो इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने फार्मूला लिखा था, जिसमें इस फार्मूला का चर्चा किया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो हमने पहले बताया है कि LHS और RHS को हम देखेंगे और किधर में ज्यादा बड़ा है, बड़ा पक्ष को ही हम लेके चलेंगे। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि LHS बड़ा है या RHS। तो LHS में ये बड़ा है, तो हम LHS लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे। LHS में क्या दिया है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। LHS को लेकर के हम चलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोगों के सामने आता है तो सबसे पहले हम LCM लेते हैं। LCM किसका लिया जाता है, नीचे वाला का। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का LCM जब हम लेंगे तो LCM हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। भिन्न का जोड़ आप लोग सीखे होंगे, भिन्न के जोड़ में हम कैसे बनाते हैं कि जो हमारा LCM आता है और जिस भिन्न को हम सॉल्व करते हैं उसके हर से हम LCM में डिवाइड करते हैं, और जो भागफल आता है उससे हम अंश में गुना करके लिखते हैं। तो LCM कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, इसमें हम 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, अर्थात कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो इसमें हमको भाग देना है इसके हर से 1 प्लस साइन ए से, तो साइन ए से साइन ए ये कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, बचेगा कॉस ए, यानी भागफल आ गया कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, प्लस क्या होगा, फिर इतना में LCM में कॉस ए से भाग देंगे तो उसी तरह से, तो कॉस ए कट जाएगा और 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए स्क्वायर ए होगा, और प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट इंप्लाइज लिखेंगे कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए होगा, बटा में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दैट इंप्लाइज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, बटा में होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे दैट इंप्लाइज करके, अब कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, बटा में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, अब प्लस ही 1 प्लस 2 साइन ए होगा, अब बटा में कॉस ए
इंटू 1 प्लस साइन ए होगा। दैट इम्प्लाइज 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा। अब ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए होगा, क्योंकि 2 जो दोनों में है इसलिए 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस साइन ए, अब बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 बटा होगा कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। अब एक फार्मूला हम बताए थे कि 2 इंटू 1 बाई कॉस ए को हम सेक ए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सेक ए, अर्थात 2 सेक ए, ये आपका RHS, यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो फिर LHS ही बड़ा है तो हम LHS को ही लेके चलेंगे। सॉल्व LHS, tan थीटा बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। अब इसको हम साइन कॉस में तोड़ेंगे, tan थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में तोड़ेंगे। फार्मूला हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, वो सब फार्मूला आपको याद कर लेना होगा। tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसका हम साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इसके बटा 1 होगा, इसके बटा 1 होगा, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ साइन थीटा, और इधर में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और फिर नीचे आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ दैट इम्प्लाइज करके लिखिए। अब साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा, और बटा में कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आया होगा। नीचे वाला साइन थीटा ऊपर वाला के साथ चल गया और इसके साथ ये आ गया। फिर प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा तो कॉस थीटा होगा, बटा में फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब आगे एक लाइन और बढ़ाएंगे हम, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। फिर अब इधर में हम चलेंगे दैट इम्प्लाइज करके साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें से चूंकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों में अंतर है तो माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ये दोनों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर ये माइनस है। अब फिर दैट इंप्लाइज करेंगे तो इसका एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम होगा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम इतना एलसीएम में नीचे वाला से हम भाग करेंगे
तो भाग करने के बाद cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा कटेगा, बचेगा cos थीटा, बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। अब माइनस, फिर यहाँ इसमें हम इससे भाग करेंगे तो साइन थीटा कटेगा और ये कटेगा, बचेगा cos थीटा। तो cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो cos क्यू थीटा आ जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर में फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ये फैक्टर में। एक हम फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे साइन ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस ए बी होगा यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब आगे हम चलेंगे, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो हमारा इससे ही कट जाएगा। ब्रैकेट में आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी फार्मूला पर हम ऊपर वाला को तोड़ दिए हैं। अब दैट इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिखेंगे, 1 माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग आप कर दीजिए, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा एक मरतबे कट गया, यानी दैट इम्प्लाइज लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ अब हमको देखना है कि 1 बाई साइन थीटा को एलसीएम ले लेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में हो जाएगा यह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ जो है फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू, ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, फार्मूला मिस्टेक हो रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। तो जब प्लस हो जाएगा, अब यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे हम करेंगे कि 1 हो जाएगा, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये तो कट जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा +1। अब फार्मूला हम बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम कहते हैं टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा को कहते हैं कॉट थीटा +1। दैट इम्प्लाइज, इसको सीरियली जैसे पूछ रहा है वैसे लिख दीजिए, 1 + टेन थीटा और प्लस हो जाएगा कॉट थीटा। यही आपका RHS प्रूव्ड हो गया। पहले जो है इस फार्मूला में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसके लेकर के आगे परेशानियाँ उत्पन्न हो रही थी, लेकिन फिर आ गया। तो इस तरह से इसको हम प्रूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, निश्चित रूप से जो हमने यहाँ बनाया है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। आप इसकी तैयारी करके ही जाएंगे, तब आप कहेंगे कि नहीं जो गेस किया गया था वह क्वेश्चन आया। तो आप एकदम तैयारी करके जाइएगा, और क्वेश्चन में एकदम यह क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है, छपा गया है, यह आप एकदम विश्वास करके चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ कहता है कि 1 + साइन थीटा बटा 1 - साइन थीटा = सेक थीटा + टेन थीटा। इसमें भी हम LHS लेकर के चलेंगे। सॉल्व LHS में है √1 + साइन थीटा बटा है 1 - साइन थीटा। इसको जो है हमको सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो देखिए कि इसके हर में क्या है, 1 - साइन थीटा है तो हम 1 + साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में नीचे में 1 - साइन थीटा है तो 1 + साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना। अगर 1 + साइन थीटा दिया हुआ है तो 1 - साइन थीटा से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे और तब उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम लिखेंगे कि 1 - साइन थीटा से अंश और हर में गुना करने पर, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 - साइन थीटा से गुना, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 1 - साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 - साइन थीटा से आप गुना करेंगे, दैट इम्प्लाइज √ओवर होगा 1 + साइन थीटा बटा में 1 - साइन थीटा है तो गुना करना है 1 + साइन थीटा ऊपर भी और 1 + साइन थीटा नीचे भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा में ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में है a - b या a + b तो a² - b² यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज √ओवर 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा तो बटा में 1 का स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा। दैट इम्प्लाइज 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर तो पूरा का होल स्क्वायर 1 + साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, दैट इम्प्लाइज लिखेंगे 1/cos थीटा, अब प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा। दैट इम्प्लाइज हो जाएगा 1/cos थीटा तो सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो टेन थीटा होता है। यानी यही आपका RHS प्रूव्ड करना था, ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा - कॉस थीटा = टेन थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व में, LHS को लीजिए क्योंकि LHS बड़ा है। साइन थीटा
-2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा बटा में यहाँ कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। दैट इम्प्लाइज होगा साइन थीटा, बड़ी बिग ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 - 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसको करेंगे साइन थीटा, बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू 1 में से 2 घटेगा तो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब दैट इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो प्लस में लिखेंगे पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 1 है तो 1 बाद में, अब बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम कहते हैं टैन थीटा, जो कि यही RHS प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। टाइम अच्छा, अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 में हम चलते हैं। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। अब LHS, चूंकि LHS बहुत बड़ा टर्म है तो LHS को ही हम लेके चलेंगे। LHS cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में cos a प्लस साइन ए -1। अब इसमें साइन ए से गुना कर दीजिए, साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए, फिर cos a प्लस साइन ए -1 बाई साइन ए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएगा, अब अलग अलग कर दीजिए, cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बटा में साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, फिर बटा cos a बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए -1 बाई साइन ए। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ भी कट गया, तो cos a बटा साइन ए को हम लिखेंगे cot a, cot a -1 प्लस 1 बाई साइन ए को cosec a लिखेंगे बटा में, फिर यहाँ पर cos a बटा साइन ए को लिखेंगे cot a प्लस 1 हो जाएगा, अब माइनस ये होगा cosec a। इसको फिर हम आगे cot a प्लस cosec a और -1 बटा में
कॉट ए माइनस कॉसेक ए और यहाँ हो जाएगा +1। अब इसको फार्मूला पर चढ़ाएंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे चढ़ेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। इसमें से अब कॉमन ले लेंगे, इस टर्म में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 1 बचेगा माइनस, अब यहाँ पर होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस कॉट ए बटा हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। दैट इम्प्लाइज कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे वाला को भी हम सही कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, अब माइनस में कॉसेक ए है तो कॉसेक ए माइनस में आ जाएगा, अब प्लस कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए प्लस में आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म दोनों 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए या 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कट गया। अब बच गया क्या, बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि यही हमको साबित करना था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए RHS, यही आपका प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इम्पोर्टेंट लाएंगे वह VVI क्वेश्चन आएगा और वह परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा और आप उसकी तैयारी करके जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया अंक आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।